मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आपको महत्वपूर्ण विषयों पर हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहा हूँ। आज भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चे के जन्म से पहले उसके ग्रह देख लिए जाएं कि हमारा बच्चा जो आ रहा है तो किस तारीख में पैदा हो, कि सारे ग्रहों की पोजीशन अच्छी हो, कौन सी लगन हो, कौन सा नक्षत्र हो और कौन सी तिथि। अगर ये देख कर के, जैसे आजकल अधिकतर बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, यदि डॉक्टर ऑपरेशन बताता है कि बच्चे को ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए जो वास्तव में विद्वान हो, अनुभवी हो। उसको दिखा करके कोई टाइम निकलवाइए कि हमें ऑपरेशन कराना है, किस समय कराएं कि बच्चे के सारे ग्रह जो है अच्छे आए, और इस तारीख से इस तारीख के बीच कौन सी तारीख ऐसी अच्छी पड़ रही है जिसमें सारे ग्रह अच्छे हो, कौन सी तिथि अच्छी पड़ रही है जिसमें सारे ग्रह अच्छे हों, और कौन सा नक्षत्र अच्छा पड़ रहा हो जिस समय हम बच्चे का जन्म करवाएं। क्योंकि आजकल तो स्वयं मनुष्यों के हाथ में है कि बच्चा कब पैदा करना है, बच्चे का जन्म कब करवाना है। नॉर्मल डिलीवरी में तो भगवान के भरोसे होता है सब, लेकिन अगर आजकल 80% तो ऑपरेशन से ही बच्चे हो रहे हैं। तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जा कर के उसको बताना है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में हम बच्चे का जन्म चाहते हैं। आप कृपया करके कोई अच्छा समय बताइए, अच्छा दिन बताइए, अच्छी तिथि हो, अच्छा नक्षत्र हो और तारीख भी अच्छी हो। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्योतिषी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसका लगन और लग्नेश वो अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी का मालिक, उसके शरीर का मालिक जो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु का फैक्टर अष्टम स्थान से देखेगा कि उसकी आयु अच्छी हो, ऐसे कोई ग्रह नहीं पड़े कि उसकी आयु के लिए खतरा हो। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि ज्योतिषी ये देखेगा कि भाई इसका धनभाव अच्छा हो, इनकम वाला घर अच्छा हो और बैंक वाला घर अच्छा हो, लाभेश और धनेश दोनों अच्छी पोजीशन में हो, या शुभ ग्रह बैठे हो, या कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कोई राजयोग बन रहा हो, ऐसा देखे कि कोई राजयोग बन रहा है। चौथा, उसका अपना सुख का घर है, वो भी जरूरी देखे कि भाई बच्चे को जीवन में सुख रहेगा या नहीं रहेगा, या उसमें बाधा रहेगी, माता का सुख रहेगा नहीं रहेगा, माता को खतरा तो नहीं है बच्चे के आने पर, पिता को खतरा तो नहीं है। ये सब बातें देखी जा सकती हैं कुंडली से। पंचम स्थान को देख करके वो ये पता लगाएगा कि भाई शिक्षा दीक्षा इसकी अच्छी होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा। और छठे घर से उसका रोग देखा जाएगा कि रोगी तो नहीं रहेगा बच्चा। सप्तम स्थान से पत्नी घर को देखा जाएगा कि पत्नी इसको अच्छी मिलेगी, आजकल बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और भाग्य स्थान से देखा जाएगा कि भाग्य अच्छा होना चाहिए, भाग्य से इसका जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर भाग्य खराब है तो फिर तो सब बेकार है, पूरी कुंडली बेकार हो जाती है। 10वां स्थान कर्म का होता है, उसको भी देखना चाहिए कि भाई वो ठीक ठाक कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, कोई अच्छे जॉब करेगा या अच्छा बिजनेस करेगा, कैसा उसका है। एकादश भाव को देख करके वो ये देखेगा ज्योतिषी कि भाई इसको इनकम वाला फैक्टर कितना अच्छा है। ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी भर कर्जे में रहेगा, ऐसे ग्रह पड़ जाए कि ज़िंदगी भर कर्जे में परेशान होता रहे।
12वां घर देख करके ये पता लगाएगा कि इसका व्यय का क्या रहेगा, किस चीज़ का खर्चा करेगा, कितना खर्चा करेगा। तो 12 घर का व्यवस्था देख करके कि 12 घर में ग्रह अच्छे हों, वैसे ऐसा संभव होता है, लेकिन कोई कोई जन्मपत्रियों में कुछ हद तक जो है 60% तक अच्छे ग्रह डाले जा सकते हैं। 60% तक अच्छे ग्रह आ सकते हैं। 40% में उन ग्रहों को जो खराब ग्रह हैं उन्हें ऐसी जगह पर स्थापित करें, ऐसी लगन बनाएं कि ऐसी जगह पर स्थापित करें जिससे उसके जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। कहते ना कि सभी अगर 100% ग्रह अच्छे हो गए तो फिर भगवान ही हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे ग्रहों को लाया जा सकता है और बच्चे का जीवन अच्छा किया जा सकता है। अब ये ज्योतिषियों के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि ज्योतिषी कितना जानकार है, कितना विद्वान है, ये देख करके वो सही टाइम बताएगा कि इस टाइम, इस तारीख को, इस तिथि में, इस नक्षत्र में यदि बच्चा पैदा होता है तो उसका जीवन बहुत उन्नतिशील होगा, बहुत राइज करेगा, बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये ज्योतिषी के हाथ में ज़रूर होता है। तो अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनका जो प्रेग्नेंट हैं और डॉक्टर ने कोई डेट बताई है कि इस डेट से इस डेट के बीच आप ऑपरेशन करा सकते हैं, तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, उसे भरपूर दक्षिणा दीजिए और उसे मेहनत करनी पड़ेगी और जानकार हो, अनाड़ी नहीं। अब अनाड़ी और जानकार आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा पता करना होगा आपको, उसकी बैक हिस्ट्री पता करनी होगी कि वो सिर्फ पंडित ही है या ज्योतिषी भी है। मात्र पंडित होने से ज्योतिषी नहीं होता। आजकल ज्योतिषी जो है किसी भी जाति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण कर्मकांड में बड़े प्रवीण होते हैं और ब्राह्मण के संग अगर ज्योतिषाचार्य भी है वो तो सोने में सुहागा है, और अगर साधक भी है तो फिर क्या कहने। वैसे ज़्यादातर ज्योतिषी जो होते हैं वो साधक जरूर होते हैं, बिना साधना के कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। जब तक उनके पीछे कोई साधना नहीं होगी, उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी, कोई साधना नहीं होगी, किसी प्रकार की किसी देवता की कृपा नहीं होगी, तो उसकी भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती, उसका आकलन सही नहीं हो सकता है। वो कितना भी पढ़ाई कर ले, ज्योतिष की कितनी भी किताबें पढ़ ले, लेकिन वो फैक्ट नहीं आता है। और जब जहाँ थोड़ी सी कृपा होती है किसी देवी देवता की, तो वो ज्योतिषी बहुत सफल होता है अपने जीवन में। तो मेरा एक सुझाव है समाज के लिए कि भाई आप अब जो बच्चा करना है, जिसको आपको जीवन में लाना है, इस दुनिया में लाना है, उस बच्चे का भविष्य अंधकार में ना हो। तो निश्चित है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके और उचित टाइम निकलवा कर उस समय पर आप ऑपरेशन कराएं। मेरा दावा है कि अगर सही रूप में ग्रह पड़े उसके, तो बच्चा वैसा ही बनेगा और अच्छा बनेगा, अच्छा निकलेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका कल्याण हो, इसी कामना से विराम देता हूँ। नमस्कार।